हेलो एवरीवन। आज हम 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कबुक में यूनिट 6 लिंक लेसन दिस इज जॉड इज फन को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए शुरुआत करते हैं। यूनिट 6 लिंक लेसन दिस इज जॉड इज फन और यहाँ पर कंप्रीहेंशन दिया है। इसमें है कि रीड द पैसेज को पढ़ो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो इसमें है पैसेज में ऑल्दो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ राइनासोर्स दिस इज yet another animal that is slowly dying out mainly due to the greed of man। इसमें है कि यद्यपि कई प्रकार की राइनासोर्स की प्रजातियां हैं, दिस इज yet another animal, फिर भी ये दूसरा जानवर है जो मानव के लालच के कारण धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। द वैल्यू placed on the ivory of the African elephant, the skin of the Asian tiger, and the horn of the rhino has put all these animals in grave danger। अब इसमें यहाँ का है कि अफ्रीकन हाथी के दांतों के कीमत और एशियन टाइगर जो है उनकी स्किन और राइनो के सींग की बढ़ती कीमत के कारण कीमत ने जो है इन सभी जानवरों को खतरे में ला दिया है। द जू मे बी द लास्ट रेफ्यूज फॉर द राइनो। जू जो है चिड़ियाघर, यानी कि जो जू है वो राइनो के लिए जो है वो अंतिम आश्रय हो सकता है। अब आगे इसमें सेकंड पैसेज है, इसमें स्टैंजा है। द वर्ड राइनोसॉरस इज ओरिजिनली फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज मीनिंग नोज हॉर्न एंड द एनिमल इज सो नेम्ड बिकॉज ऑफ द लार्ज हॉर्न ग्रोइंग एट द एंड ऑफ इट्स नोज। द वर्ड राइनोसॉरस, जो राइनोसॉरस शब्द हैं वो ओरिजिनली जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है नोज हॉर्न। और एनिमल इज सो नेम्ड, इसका नाम, इस जानवर का नाम ये इसलिए पड़ा है क्योंकि द लार्ज हॉर्न, क्योंकि इसके नाक के ऊपर जो है, नाक के अंत में जो है ऊपर जो है एंड ऑफ इट्स नोज, इसकी नाक के एंड में बड़े बड़े सींग उगे हुए हैं, उसके कारण जो है इसका नाम नोज हॉर्न पड़ गया है राइनो का। द राइनो यूजेस इट्स हॉर्न फॉर डिफेंस एंड फॉर uprooting bushes and small trees on which leaves or fruit it feeds। राइनो जो है वो अपने सींगों का प्रयोग अपने डिफेंस के लिए, डिफेंस होता है बचाव, अपने बचाव के लिए करता है, और जो बुशेस है, झाड़ियां हैं, या फिर स्मॉल ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ हैं, उनको उखाड़ने में करता है। यहाँ पर देखो ये है स्मॉल ट्रीज है, उनको अपरूटेड करने में, अपरूटेड का मतलब है उखाड़ना। ऑन whose leaves और fruit it feeds, जिसके पत्तियों और फलों को ये खाता है, उन छोटे छोटे पेड़ों और झाड़ियों को उखाड़ता है। उसके जो ये सींग है ना राइनासोर के, उसके लिए अपने बचाव के लिए भी यूज़ करता है और झाड़ियों को उखाड़ने में भी। ऑल्दो द राइनो इज़ अ गुड टेम्पर्ड एनिमल, यद्यपि राइनो एक अच्छा कुशल, अच्छा टेम्पर्ड है, मतलब कि अच्छा स्वभाव का जानवर है। गुड टेम्पर्ड मीन्स होता है अच्छे स्वभाव का। राइनो जो है एक अच्छे स्वभाव का जानवर है। इट इज़ अ फियरफुल ओपोनेंट, ये अपने विरोधियों से डरता है।
व्हेन वाउंडेड, जब घायल होता है, जब ये घायल हो जाता है तो अपने ओपोनेंट से ये डरता है। एंड इट्स हॉर्न इज अ शॉर्ट, और इसके सींग छोटे होते हैं जो हॉर्न है, बट डेडली वेपन, लेकिन घातक हथियार हैं वो। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच एनिमल इज स्लोली डाइंग आउट एंड वाई? कि कौन सा जानवर है जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो इसमें हम लिखेंगे, विच एनिमल की जगह लिखेंगे राइनोसॉर्स इज स्लोली डाइंग आउट ड्यू टू द ग्रीड ऑफ मैन। आदमी के लालच के कारण ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, वाई आर द अफ्रीकन एलिफेंट एंड द एशियन टाइगर इन ग्रेव डेंजर? कि अफ्रीकन जो एलिफेंट है और एशियन टाइगर है वो खतरे में क्यों है? तो इसमें हम लिखेंगे, बिकॉज ऑफ वैल्यू प्लेस्ड ऑन द आइवरी ऑफ द अफ्रीकन एलिफेंट एंड द स्किन ऑफ द एशियन टाइगर। इसमें है कि जो अफ्रीकन जो एलिफेंट है, हाथी है, उनके दांत और एशियन टाइगर की स्किन की कीमत के कारण, यानी कि इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती है। हाथी के जो दांत हैं वो उनकी कीमत हाई होती है, एशियन टाइगर की स्किन की कीमत जो है वो हाई होती है। तो ज़्यादा कीमतों में ये बिकते हैं, तो लोग सोचते हैं कि इनका शिकार करें, इन्हें मारें और इनके दांतों को और इनकी स्किन को बेच दें। ठीक है, तो आदमी के लालच के कारण ही बेचारे ये डेंजर में आए हुए हैं। अब इसमें है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड राइनोसॉर्स? राइनोसॉर्स वर्ड का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है नोज हॉर्न। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज हियर, हाउ डज द राइनो यूज इट्स हॉर्न? राइनो अपने हॉर्न को कैसे यूज करता है, अपने सींगों का कैसे यूज करता है? तो फॉर डिफेंस, बचाव के लिए, एंड फॉर अपरूटिंग बसेस एंड स्मॉल ट्रीज, जो बुशेस हैं यानी जो झाड़ियां हैं और छोटे पेड़ हैं उन्हें उखाड़ने के लिए और अपने बचाव के लिए अपने सींगों का प्रयोग करता है। नाउ fifth question is here, what happens when the rhino is wounded? कि क्या होता है जब राइनो जो है वो घायल होता है? इसमें लिखेंगे कि इट इज़ अ फियरफुल ओपोनेंट व्हेन वाउंडेड, कि जब ये घायल होता है तो अपने ओपोनेंट से डर जाता है। आगे है यहाँ वर्किंग विद लैंग्वेज वोकेबलरी पार्ट। इसमें है, इन द लिंक लेसन यू लर्न दैट अ यंग डियर इज कॉल्ड अ फॉन। लिंक लेसन में आपने सीखा है कि एक यंग डियर होता है, यानी कि हिरन का बच्चा होता है, उसको फॉन बोलते हैं यहाँ पर। नाउ मैच द एनिमल्स विद देयर ऑफस्प्रिंग्स। अब जानवरों को उनके ऑफस्प्रिंग्स के साथ जो है वो मैच करें, यानी उनके बेबीज़ के साथ के नाम के साथ जो है। अब यहाँ पर देखिए मैच करेंगे, जैसे स्पाइडर है, स्पाइडर का जो बेबी है उसको स्पाइडरलिंग बोलेंगे। बियर, इसके बच्चे को बोलेंगे कब। कैंगरू, उसको बोलेंगे हम जॉय। एलिफेंट, एलिफेंट के बच्चे को बोलते हैं काफ। शीप, लैम्ब। पिग, पिगलेट। हॉर्स, फॉल। गॉट, किड। बटरफ्लाई, कैटरपिलर। और यहाँ है फ्रॉग, इसके बेबी को बोलते हैं टैडपॉल। अब यहाँ है आगे एनिमल साउंड्स। अब एनिमल साउंड्स आएगी। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस टेकन फ्रॉम द लिंक लेसन डिस्क्राइबिंग द साउंड मेड बाय अ फॉन। He was afraid that it might kick and bleat.
अब इसमें है कि नीचे दिए गए सेंटेंसेस लिंक लेसन से जो लिया गया सेंटेंस है उसको पढ़ो एंड डिस्क्राइब द साउंड। साउंड को बताओ कि फन के द्वारा की गई जो साउंड है वो कैसी है। तो जैसे ही वॉज अफ्रेड एंड इट माइट किक एंड ब्लीड, तो यहाँ जो ब्लीड है ना वो साउंड आएगी इसकी फान की। तो इस तरह से हमें इन्हें अच्छे से मैच करना है। यहाँ दिया है मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड, जानवरों को उनकी आवाज़ के साथ मैच करें। तो अब जैसे कि यहाँ है माइस, माइस की साउंड होती है स्क्वेक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, माइस की साउंड को स्क्वेक। आगे है जैसे कि वॉल्स, वॉल्स की साउंड जो होती है वो होती है हाउल। आगे है शीप, और शीप की साउंड होती है ब्लीट। हैंस, इसकी जो साउंड है उसको बोलेंगे कैकल। आगे है पिग्स, इसकी साउंड होती है ग्रंट। आउल्स, आउल्स हूट, हूटिंग करते हैं, ठीक है, तो इसकी साउंड को बोलते हैं हूट। मंकीज चैटर, मंकीज की साउंड को बोलेंगे चैटर। काउज म्यू। डक्स क्वेक एंड पिजन्स, इसकी जो साउंड है उसको बोलेंगे कू। इस तरह से ये मिलान हम कर देंगे। अब आगे यहाँ पर है सी पार्ट, यहाँ पर देखिए, और इसमें है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द लिंक लेसन विद देयर मीनिंग्स, कि जो लिंक लेसन से जो लिए गए हैं वर्ड्स नीचे दिए गए हैं उनको उनके मीनिंग के साथ मैच करें। तो यहाँ पर है स्केयर्ड, यानी कि डरा हुआ, इसको मैच करेंगे फ्राइटेंड के साथ, ये होता है डरा हुआ। अब सेकंड है माउंट, माउंट मीन्स होता है चढ़ना, और इसको हम मैच करेंगे ई के साथ। ई में है टू गेट ऑन अ हॉर्स और बाईसाइकिल। थर्ड है स्क्रब, स्क्रब होती है झाड़ी, और इसे हम मैच करेंगे एफ के साथ। बुशेस एंड स्मॉल ट्रीज दैट ग्रो इन अ स्मॉल एरिया। आगे है यहाँ पर टम्बल, फोर्थ नंबर पर, इसे हम मैच करेंगे एच के साथ। टू सडनली फॉल, लुढ़कना। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉर, यानी बहना, इसको करेंगे टू मेक अ लिक्विड, ए के साथ करेंगे इसे मैच। टू मेक अ लिक्विड फ्लो फ्रॉम और इनटू अ कंटेनर। अब सिक्स है यहाँ पर स्किम, यानी फेन हटाना, जो ऊपर आ जाता है, जो तैरता हुआ पानी के ऊपर या किसी लिक्विड चीज़ के ऊपर, उसको हटाना होता है स्किम। यानी टू रिमूव फ्लोटिंग मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, बी से इसको मैच कर देंगे सिक्स को। अब इसी तरह से यहाँ है सेवंथ डिप, यानी डुबोना, उसे हम डी से मैच करेंगे। टू पुट समथिंग इनटू अ लिक्विड फ्रॉम अ फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए एक बार, ये है आगे एट्थ सक, यानी चूसना। एट्थ जो है उसे हम मैच करेंगे एफ के साथ। टू ड्रॉ अ लिक्विड इनटू माउथ। एंड फंबल, यानी कि टटोलना, इसे करेंगे आई के साथ। फेल टू कैच और ग्रास्प क्लीनली। नेक्स्ट है टेंथ गैस्प, यानी हाफना, इसको हम करेंगे सी के साथ मैच। टू मेक अ नॉइज बिकॉज यू आर शॉक्ड और सरप्राइज्ड। अब आगे आ जाता है इसका ग्रामर पार्ट।
और इसमें है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे हम, यानी जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब जो है वो यूज़ की जाती हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है खाली स्थान में हमें भरनी है। तो यहाँ जैसे फर्स्ट सेंटेंस दिया है, ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है हैज़ हैव, इनमें से हमें हैज़ या हैव में से एक जो है फॉर्म भरनी है। आगे है डैश टू बी आंसर्ड, तो यहाँ ईच है, तो ईच जो है वो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर ये आपको ध्यान रखनी है, जो सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी जो है सिंगुलर यूज़ होगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे। तो ईच के साथ हैज़ आएगा, नॉट हैव। अब आगे है नाइदर सरला नॉर गीता डैश अराइव्ड, तो इसमें हैज़ आएगा क्योंकि इसमें से एक सिंगुलर ही करनी है, या तो न तो सरला और ना ही गीता पहुंची, तो इस सेंस में हैज़ आएगा यहाँ पे। नाइदर नॉर आइदर और के साथ जो है सिंगुलर फॉर्म यूज़ की जाती है। अब यहाँ है द गर्ल विद द लॉन्ग पॉनीटेल डैश माई क्लासमेट, तो यहाँ पर द गर्ल, तो यहाँ इज आएगा, इसके साथ सिंगुलर फॉर्म है इज और आर प्लूरल है, ठीक है, तो इज आ जाएगा। बोथ टैबलेट्स एंड सिरप आर अवेलेबल, इसमें आर प्लूरल फॉर्म आएगी क्योंकि दो है, एक से ज़्यादा के लिए प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। तो इसमें है बोथ टैबलेट और सिरप अवेलेबल हैं, दोनों ही अवेलेबल हैं, तो यहाँ आर आएगा। आगे है दीज डियर वर टेकन टू द वेट, यहाँ पर भी दीज डियर यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, तो प्लूरल जो है वर्ब लगेगी वर। आगे है इसमें नन ऑफ अस हैज़ बीन टू नैनीताल, तो नन ऑफ अस यहाँ भी हैज़ इसमें आएगी, हम में से कोई भी नहीं नैनीताल जाएगा यानी कि। अब इसी तरह यहाँ है सम ऑफ दीज कार्स आर मेड हेयर इन इंडिया, तो दीज कार्स ये जो है यहाँ पर प्लूरल आ गया है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। अब आगे आ जाता है इसमें यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव पास्ट, प्लूरल वर्ब लगेगी यहाँ पर क्योंकि क्लास में अधिकतर बच्चे यानी एक से ज़्यादा हो गए हैं। अब आगे है ए जार ऑफ हनी डज नॉट कॉस्ट मच, तो यहाँ पर डज सिंगुलर फॉर्म लगेगी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगेगा क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट जो है ये जार ऑफ हनी, एक जार है शहद का, एक जार, तो यहाँ पर इसके साथ डज आएगा। अब डज नॉट कॉस्ट मच। अब इसमें है मिस्टर दास एंड मिस्टर रॉय, यहाँ पर दो लोग हैं, मिस्टर दास है मिस्टर रॉय है, तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म लगेगी। नोट के साथ जो है डू नोट या डज नोट में से डू नोट आएगा, डू नोट लाइक टू वॉच टेलीविज़न। अब आगे आ जाता है डिक्शनरी यानी कि प्रैक्टिस, डिक्शनरी प्रैक्टिस। लुक अप अ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी देखें एंड मेक अ लिस्ट ऑफ फ्रेजेस दैट बिगिन विद द वर्ब सेट, और सेट से शुरू होने वाले जो फ्रेजेस की लिस्ट है वो बनाएं। जैसे सेट डाउन, एग्जाम्पल दिया है सेट डाउन टू पुट समथिंग समवेयर, तो यहाँ पर देखिए जैसे सेट से ये डिक्शनरी यहाँ पर आपको दिखाई गई है और इसमें कुछ वर्ड्स दिखा दिए गए हैं, जैसे सेट अबाउट, यहाँ पर देखिए ये है सेट अपार्ट, सेट असाइड, सेट फोर्थ, सेट ऑफ, सेट ऑन, सेट आउट, सेट अप, तो इस तरह से ये जितने भी दे रखे हैं हमें फ्रेजेस दे रखे हैं ये सभी हमें यहाँ पर नीचे लिखने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखे हैं फ्रेजेस दैट बिगिन विद द वर्ब सेट, सेट अबाउट, सेट पार्ट, सेट साइड, सेट फॉर, सेट ऑफ, सेट आउट, सेट अप। अब आगे यहाँ है स्पीकिंग एंड राइटिंग पार्ट, और इसमें है इमेजिन, कल्पना करो, दैट यू सी अ रोड एक्सीडेंट, कि तुमने एक रोड एक्सीडेंट देखा है,
व्हाट वुड यू डू इमीडिएटली, आप जल्दी से क्या करेंगे। ऑल्सो राइट हाउ यू वुड हेल्प द एक्सीडेंट विक्टिम, और साथ में आपको ये भी लिखना है कि आप एक्सीडेंट विक्टिम की सहायता कैसे करोगे। यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लू, आप ये नीचे दिए गए क्लू जो है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जो ये क्लू दे रखे हैं इसमें है जैसे रश टुवार्ड्स हिम, उसकी तरफ दौड़ कर जाना, प्रोवाइड फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, इन्फॉर्म पुलिस पुलिस को सूचित करना, आस्क फॉर एम्बुलेंस एम्बुलेंस को मंगवाना, टेक हिम टू हॉस्पिटल उसे हॉस्पिटल ले जाना, ट्राई टू सेव हिज लाइफ उसकी का जीवन बचाने की कोशिश करना। तो ये क्लू हमें यूज़ करने हैं। देखिए ये पिक्चर दी गई है यहाँ पर, इसी तरह से एक्सीडेंट हुआ है, उसके पास जाकर फर्स्ट एड वगैरह दी जा रही है। तो इस तरह से हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसमें लिख सकते हैं कि फर्स्टली सबसे पहले आई वुड रश टुवार्ड्स हिम, मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाऊँगा, एंड ट्राई टू सेव हिज लाइफ बाई प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड फॉर द टाइम बिंग, एंड देन टेक हिम टू द हॉस्पिटल। तो क्या है कि दौड़ कर जाऊँगा और उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट एड देकर उसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करूँगा और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाऊँगा। इफ़ आई हैव अ व्हीकल, यदि मेरे पास व्हीकल होता तो मैं उसे हॉस्पिटल ले जाता। एंड इफ़ आई डोंट, यदि मेरे पास नहीं है तो आई वुड कॉल द एम्बुलेंस, मैं एम्बुलेंस को बुलाऊंगा क्विकली जल्दी से, एंड देन इन्फॉर्म द पुलिस, और तब पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा। तो इस तरह से आप भी ऐसे ही जो है वो पैसेज लिख सकते हैं। अब ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आऊँगी आपके लिए, नेक्स्ट लेसन उसमें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।